गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चलिए मैथ का क्लास नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर दोस्तों चर्चा करते हैं। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच इन मैथमेटिक्स दैट फाइंड्स ह्यूज एप्लीकेशन इन डाइवर्स फील्ड्स। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स का, और इसका बहुत ही ज़्यादा जो है एप्लीकेशन ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे विभिन्न सारे क्षेत्रों में होता है। चाहे आप साइंटिफिक कैलकुलेशंस ले लें, चाहे आप कोई भी टाइप का कैलकुलेशन लेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज होता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों जो है राइट एंगल ट्रायंगल के बेस ऊपर ही जो है बेसिकली जो है डिपेंड करता है, और इसी के ऊपर सारे इसके साइन कोसाइन टेंजेंट जितने भी बनते हैं दोस्तों इसी के ऊपर सारे बनते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, पूरा ट्रायंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री है ही है, ट्रायंगल के ऊपर बना हुआ दोस्तों। इट हेल्प्स टू फाइंड द मिसिंग और अननोन एंगल्स और साइड्स ऑफ ए राइट एंगल यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज, फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो बहुत सारे दिए होंगे साइन कोसाइन टाइप के, वो और इसके जो बहुत सारे फंक्शंस हैं उनको सबको मिला करके और ये फार्मूलाज बनाए हुए हैं, उनसे ये दोस्तों जो है राइट एंगल ट्रायंगल के ही बेसिकली जो है इसके एंगल्स को या इसकी साइड्स को कि किसकी कितनी, किस साइड की कितनी लंबाई होगी, क्या होगी, यही चीज़ें दोस्तों ये निकालने का है। इसी को सॉल्यूशन इसका निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। इन ट्रिग्नोमेट्री द एंगल्स कैन बी आइदर मेजर्ड इन डिग्रीज और रेडियंस। इसमें दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स होते हैं उनको या तो डिग्री सेंटीग्रेड में डिग्री में मेजर किया जाएगा, या तो फिर इसको रेडियन में मेजर किया जाता है दोस्तों। एक रेडियन आपको पता होगा पाई/4 के बराबर दोस्तों होता है, तो फिर वो तो बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स फॉर कैलकुलेशंस आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये सब इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। इनके लिए फार्मूलाज और इनकी वैल्यूज़ पूरी प्री कैलकुलेटेड हैं, पहले से ही कैलकुलेट करके रखी हुई हैं। बाकी सारे जो है इसी से इंटरपोलेशन करके दोस्तों सारी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 सब ब्रांचेज। द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री को 2 ब्रांच में क्लासीफाई किया हुआ, 2 ब्रांचों में बांटा हुआ है। एक प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है और दूसरा दोस्तों स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री जो स्फेयर से रिलेटेड है दोस्तों। और प्लेन ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों जनरली आपका 2 डायमेंशनल होता है। स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों 3 डायमेंशनल 3D का इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है। अभी दोस्तों इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो, उनके बारे में हम बात करते हैं कि ये जो फंक्शंस हैं दोस्तों ये हैं 6 इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। 6 इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला विच इज़ एज अंडर। तो दोस्तों ये जो फार्मूला इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले आप ध्यान दीजिए एक ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें दोस्तों एडजेसेंट और अपोजिट जो है, कहने का मतलब जो इसका बेस है, आधार जिसको बोल सकते हो, और जो इसके ऊपर लंब है, अपोजिट जिसको बोलते हैं, और इसके दोनों के बीच में देखो दोस्तों तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इसके बाद इसका जो है तीसरी भुजा कौन सी है, इसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है दोस्तों। तो ये 3 भुजाएं अगर हम लेंगे तो दोस्तों साइन फंक्शन जो होता है, इसका साइन की वैल्यू होती है जो अपोजिट साइड है, मतलब लंब डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है दोस्तों, तो हाइपोटेन्यूज को कर्ण भी बोला जाता है, तो लंब डिवाइडेड बाई कर्ण। और कोसाइन, ये जो tan फंक्शन जो होता है दोस्तों, tan फंक्शन होता है क्या है, अपोजिट साइन मतलब लंब डिवाइडेड बाई एडजेसेंट, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार tan हो जाता है दोस्तों। और cos फंक्शन जो होता है वो एडजेसेंट साइड मतलब आधार डिवाइडेड बाई कर्ण, हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से दोस्तों कोसेकंड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई अपोजिट साइड। तो ये हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण डिवाइडेड बाई लंब होता है दोस्तों। और कोसेकंड हो गया दोस्तों सेकंड, जो सेक जिसको बोला जाता है दोस्तों, ये जो है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। तो ये जो है कर्ण डिवाइडेड बाई आधार होता है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों कोटेंजेंट जिसको कॉट बोला जाता है,
कोड जो है क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई अपोजिट साइड, कहने का मतलब आधार डिवाइडेड बाई लंब। तो दोस्तों अब इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे कि जो साइन फंक्शन है, साइन जो है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज है, कहने का मतलब लंब डिवाइडेड बाई कर्ण है। तो जो कोसेकेंड जो है दोस्तों, कोसेकेंड देखेंगे आप, वो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई जो है अपोजिट साइड है, लंब है, मतलब जस्ट इसका उल्टा है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों कॉस देखेंगे आप तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज है, और अगर जो है सेक देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो आप इसको ये इसके साथ जो है ये भी रिलेशन बना सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, एंड वाइस वर्सा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा भी हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा भी हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आप रिलेशन एक और देखेंगे, टेंजेंट जो फंक्शन है, अपोजिट साइन डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइन, मतलब जो है लंब बटे आधार है। इसी तरह दोस्तों कॉट देखेंगे अगर कोटेंजेंट, तो ये जो है एडजेसेंट डिवाइडेड बाई अपोजिट साइड, तो ये दोस्तों आधार बटे लंब है। तो मतलब इसके बीच में भी रिलेशन है, tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा। तो दोस्तों इसको आप एक बार अच्छी तरह से अपनी कॉपी के ऊपर लिख करके और ट्रायंगल बना करके, त्रिभुज बना करके और अच्छी तरह से दोस्तों एक बार समझ लेंगे। बहुत ज़रूरी है ये फंक्शंस, क्योंकि इन्हीं फंक्शन के ऊपर दोस्तों आगे पूरा का पूरा जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री डिपेंडेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसके जो टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, जिसके अंदर एंगल्स, इम्पॉर्टेंट एंगल्स अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि 0, 30, 45, 60, 90, ये इम्पॉर्टेंट एंगल्स हैं, इनके जो है वैल्यूज़ इसके अंदर दी हुई हैं। इसी से दोस्तों आप सारे इससे आगे की भी वैल्यू जो है 120, 150, 180, सारी वैल्यू दोस्तों इसी से ही निकल जाती हैं। तो इसलिए ये जो है 5 वैल्यू जानना बहुत ही ज़रूरी है, इनको बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए, बिल्कुल एकदम बाय हार्ट इसको याद होना चाहिए। अगर आप इन वैल्यूज़ को दोस्तों याद कर लेंगे तो उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सॉल्यूशन होगा, उसको कोई भी क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करने में दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू है और क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं इसके ऊपर। दोस्तों जो है अभी हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। कुछ फार्मूलाज हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कभी भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी बन जाता है तो समझ लो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसी तरह से दोस्तों tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 है अगर, तो वो सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से cos 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और cot थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। तो दोस्तों ये फार्मूलाज इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करके याद करने की ज़रूरत है। इसी तरह से दोस्तों जो है जो इनके एंगल्स होते हैं उनका जो है सम और डिफरेंस का, इसका भी एक फार्मूला है, साइन u प्लस बी, मतलब एक u एंगल है एक v एंगल है, तो दोनों एंगल को अगर जो है जोड़ा जाए साइन u प्लस बी अगर करेंगे तो साइन u कॉस बी प्लस कॉस u साइन बी हो जाएगा, और कॉस u प्लस बी इक्वल टू कॉस u कॉस बी माइनस साइन u साइन बी। इसी तरह से tan u प्लस बी इक्वल टू tan u प्लस tan v डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan u tan b। साइन u माइनस बी इक्वल टू साइन u कॉस बी माइनस कॉस u साइन बी। इसी तरह से कॉस u माइनस बी इक्वल टू कॉस u कॉस बी प्लस साइन u साइन बी। इसी तरह tan u माइनस बी इक्वल टू tan u माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan u tan बी। तो इसमें दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन u प्लस बी का जो फार्मूला है u माइनस बी में जस्ट वही जो है, आपको खाली प्लस और माइनस का फ़र्क है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। कॉस में आपको देखेंगे तो कॉस में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें जो है माइनस है प्लस में u प्लस बी में, और u माइनस बी में प्लस हो जाता है दोस्तों। tan में दोस्तों आप अगर ध्यान से देखेंगे तो प्लस में जो है tan u प्लस tan b है, और 1 माइनस नीचे माइनस है, और अगर जो है इसी तरह से अगर माइनस b में देखेंगे तो नीचे ऊपर माइनस है tan u माइनस tan b, और नीचे जो है 1 प्लस tan u tan b। तो इनको दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान में रख करके अगर रिमेंबर करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला और भी हैं, जैसे अगर ए बी सी 3 एंगल हैं, अब इनके साइड्स जो हैं ए बी सी 3 साइड हैं किसी ट्रायंगल के,
तो ये साइन लॉ जो है दोस्तों और कोसाइन लॉ एक आगे जो है मतलब एडवांस कोर्सेज में इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। आपके लेवल में मुझे नहीं लगता कि इसको सॉल्व करने का इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप फार्मूला आपको पता रहेगा साइन और कोसाइन लॉ, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा और बहुत ही आसान है दोस्तों। साइन लॉ दोस्तों ए अपान साइन ए, अगर ए भुजा है उसके डिवाइडेड उसके नीचे वाला जो एंगल बन रहा है साइन ए, बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी, तो ये जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं दोस्तों। इसी तरह से कोसाइन लॉ में दोस्तों जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। मतलब जिसका भी आप जो है निकालेंगे उसका अपोजिट जितने भी भुजाएं हैं वही जो है उसकी वैल्यू निकलेंगी। इसी तरह से बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी का निकालेंगे तो ए और सी का निकालेंगे तो ए और बी। इस तरह से जो है दोस्तों बहुत ही आसान है याद करने के लिए, इस तरह आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं दोस्तों। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बाकी और कोई ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं। आपको ये वैल्यूज जितने भी हैं कभी कभी आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं उनमें जनरली वैल्यू ही पूछ लेते हैं सीधा कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, इस टेन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आ सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर जो है कितना होता है, तो आपको बताया था 1 होता है। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम एक तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किस तरह से जो है इस ट्रिग्नोमेट्रिकल यूज होता है प्रैक्टिकली, उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए मैन इज ऑब्जर्विंग ए पोल ऑफ हाइट 55 फुट। एक पोल है दोस्तों, उसका हाइट 55 फीट है। तो एक आदमी जो है नीचे से खड़ा होकर उसको देख रहा है। अकॉर्डिंग टू हिज मेजरमेंट पोल कास्ट ए 23 फीट लॉन्ग शैडो। तो पोल जो है क्या है, पोल से 23 फीट का दोस्तों बोल रहा है कि शैडो बन रहा है। कैन यू हेल्प हिम टू नो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम द टिप ऑफ शैडो। तो टिप शैडो का जो टिप है उससे आप एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कैसे उसका निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बोल रहे हैं कि लेट एक्स बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। मानते हैं कि जो है एक्स जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का, तो फिर tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू आपको बताया था कि लंब बटे आधार होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाई आधार, तो बेस। तो फिर ये इसके ऊपर अगर रखेंगे दोस्तों तो 55/23 हो जाएगा, तो 2.391 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 2.391, और फिर उसको अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू दोस्तों निकल आएगी 67.30 डिग्रीज। तो ये बहुत ही सिंपल है कि इसका आपको निकालना है कि जो सन देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सन का टिप से कितना है। तो ये निकालने का दोस्तों ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और जनरली इस टाइप के जितने भी पोल वगैरह का और डिस्टेंस, अभी जैसे कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है इसका अगर आधार जो है उसका पोल से डिस्टेंस आदमी का अगर निकालना होता वो भी इस फार्मूले से आराम से निकल जाता। पोल की जो हाइट है वो भी इस फार्मूले से निकल जाता। तो कई सारी चीज़ें हैं जो इस फार्मूले से आप जो है टेंजेंट का फार्मूला आपको अगर पता है कि लंब बटे आधार होता है तो आप इससे दोस्तों जो है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों अभी आपको पता चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का कितना यूज है। तो अभी यहीं पे दोस्तों हमारा ये क्लास शुरू होता है, ख़त्म होता है, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।